Hello everyone, I am Srishti and welcome to Card Readings with Srishti. If you want to book a personal service from me like a tarot card reading or a tarot सीखने का course, then everything is available. आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं at my personal number which is 9038758500. Personal reading start from 500 per topic per reading and yes मैं पेमेंट लेने के बाद रीडिंग्स प्रोवाइड करती हूँ. ये वीडियोस में भी अवेलेबल होते हैं, वीडियो कॉल पे भी अवेलेबल होते हैं एंड वॉइस कॉल में भी है एज़ पर योर कंफर्ट लेवल. ठीक है, सो देर न करते हुए आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. जान लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहा है फ्रॉम योर डिज़ायर पर्सन. टुडे वील ऑल्सो सी सम हैंड रिटन मैसेजेस. सो यस, कुछ हैंड रिटन मैसेजेस पे आप लोगों के लिए मैं निकालूंगी. सो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं. लेट्स सी व्हाट मैसेजेस यू हैव. फर्स्ट इज़ द स्टार. सो सम मैनिफेस्टेशंस आर गोइंग टू बी फुलफिल्ड. थोड़ा सेल्फ लव एंड सेल्फ हीलिंग को प्रैक्टिस करना है आपको. कुछ बहुत बड़े मैनिफेस्टेशंस आपके पूरे होने वाले हैं. किंग ऑफ वैंड्स एंड रिवर्स ये बताता है कि आपके लाइफ में थोड़ी सी पावर पोजीशन की हो सकती है या ग्रोथ में कोई हिंड्रेंसेस आ रही थी. बट अगेन क्वीन ऑफ वैंड्स जो आया है, जो मैस्कुलिन एनर्जी है, जो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है, उसकी थोड़ी कम हो सकती है. बट फेमिनिन एनर्जी आपके अंदर इंक्रीज हो रही है. तो यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर गाइडेड एंड यू हैव ऑल द स्ट्रेंथ विच यू वांट. क्योंकि ये बैलेंस आउट हो गया. जैसे कि मैस्कुलिन एनर्जी कम हुई तो फेमिनिन एनर्जी बढ़ गया. ठीक है, सो इफ़ यू आर फीमेल्स देन आपके अंदर की पावर पोटेंशियल सब कुछ इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, डिवाइन मैस्कुलिन आपको भी बकअप करना है. सेलिब्रेशन का कार्ड, आपके लाइफ में बहुत जल्द कुछ सेलिब्रेशंस होने वाले हैं. योर पर्सन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू और योर फ्रेंड्स आर कमिंग टूवर्ड्स यू. व्हील ऑफ फॉर्चून, आपके फेवर में चीज़ें जा रही है. अगर अब तक आपके फेवर में नहीं थी, चीज़ें आपके अगेंस्ट में जा रही थी, तो अभी जाके आपके फेवर में जाने वाली है. ओके, वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड जो यहाँ पे निकल करके आ रहा था. सो यू आर गेनिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ विद इन योर सेल्फ. इनफाइनाइट स्ट्रेंथ आपके अंदर आ रहा है विच इज़ एक्चुअली हेल्पिंग यू टू गेन मैंने बी इन द सिचुएशन. ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है वो आई विल नॉट टेक इट एज अ रिवर्सल कार्ड, आई विल टेक अपराइट ओनली. क्योंकि आपको फिनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत जल्द मिल रहा है या मिलने वाला है. यू आर इन द प्रोसेस ऑफ गेनिंग अ लॉट ऑफ फिनेंशियल स्टेबिलिटी. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव गॉट 6 ऑफ पेंटिकल्स विच शोज़ कि आपके तरफ कोई कुछ you will be gaining something and you will also be in a position to give something to somebody. तो दिवाली का टाइम भी आ रहा है. सो यू माइट बी गेनिंग सम काइंड ऑफ अचानक सरप्राइज गिफ्ट हो सकता है. 7 ऑफ कप्स शोज़ कि मे बी यू आर लिटिल बिट कन्फ्यूज कि कहाँ पे फोकस करना है लाइफ में. मेरी मनी पे करना है या फिर सेल्फ लव पे करना है, या तो थोड़ा सा बैलेंस रखने के लिए आप कंफ्यूज हो रहे हो. बट कंफ्यूजन तो कुछ नहीं है, बैलेंस हर जगह पे आपको बनानी है. हो सकता है कहीं ना कहीं आप हार्ट ब्रोकन हो सकते हो या आपके पर्सन हार्ट ब्रोकन हो सकते हैं, या कोई हार्ट ब्रोकन सिचुएशन आपके लाइफ में रिसेंटली हुई हो जिससे कि आप निकलने की कोशिश करो. इसीलिए स्टार कार्ड आया था. तो सेल्फ लव एंड सेल्फ हीलिंग का कार्ड दिखाता है. किंग ऑफ कप्स इमोशनल, अच्छा हार्ट ब्रोकन मैंने बताया, उसके बाद किंग ऑफ कप्स है. तो इमोशनली हर्ट हुए हो सकता है एंड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो काम करने की एनर्जी होती है उसमें थोड़ी सी कमी हो सकती है, या फिर एंक्शस हो रहे हो कि मुझे ये करना है वो करना है, निकलने के लिए उस चीज़ से कि मुझे ये करना है वो करना है. आप में से बहुत कोई इंसान शायद रिसेंटली हार्ट ब्रोकन या फिर ब्रेकअप के थ्रू गए हो एंड यू वांट टू जस्ट गेट आउट ऑफ द सिचुएशन. तो बहुत ज़्यादा कोशिश करो कि काम पे फोकस किया जाए, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. आप काम पे फोकस करके ही नेगेटिविटी से निकल सकते हो सकता है काम पे फोकस कर रहे हो बट किसी किसी को फिनेंशियल इश्यूज़ भी हो रहे हैं, फिनेंशियल स्ट्रगल्स हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा. ठीक है, पेज ऑफ कप्स हो सकता है कि आपको ऑफ़र्स मिल भी रहे हैं बट लग रहा है कि उतना उस हिसाब से नहीं मिल रहा है जिस हिसाब से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो एंड यू आर नॉट गेनिंग थिंग्स द वे यू वांट देम टू बी. तो उस हिसाब से शायद नहीं हो रही है बट आप फोकस बना करके रखे हो ऑलरेडी. पेज ऑफ वंस एंड सेकंड शोज़ हैंग्ड मैन एंड रिवर्स विच शोज़ की चीज़ें जो अटकी पड़ी हुई है ना, उस में आपको थोड़ी सी उस टाइम पे जब चीज़ें अटकी पड़ी है अटके रहने के ऊपर फोकस नहीं, बल्कि उस टाइम पे आपको एनलाइटेंड होना करना है खुद को. मतलब नॉलेज गेन करना है, चीज़ों को उस टाइम सीखना है. जितना हो सके आप सीखने के ऊपर फोकस करो ताकि जो भी टाइम आप की चीज़ें रुकी हुई है उस टाइम पे आप इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओ, ग्रो कर जाओ इतना उस टाइम तक कि वो टाइम भी यूटिलाइज़ हो जाए. ठीक है, यूटिलाइज एनी वेटिंग टाइम को कभी भी बैठ के वेट करके कहीं पे मान लीजिए आप
फॉर एग्जांपल कहीं पे गए हुए हो, वहाँ पे आपको बोला गया कि आपको 5-10 मिनट वेट करना पड़ेगा तभी काम बनेगा, तो उस टाइम पे डोंट सिट एंड वेट एंड डोंट स्क्रॉल योर फोन वॉचिंग अदर्स इंस्टाग्राम स्टोरीज़। उस टाइम पे हो सके कुछ अच्छा आर्टिकल पढ़ लीजिए, अगर चैंटिंग करते हो तो भगवान का चैंटिंग या मेडिटेशन कर लीजिए, अच्छा सा कुछ एक सीख लीजिए, पढ़ने का चीज़ आप सीख सकते हो। जस्ट डू समथिंग विच इज़ ऑलवेज हेल्पिंग यू टू लर्न एंड ग्रो, ठीक है। एंटरटेनमेंट के साथ में लर्निंग एंड ग्रोथ को ऐड कर लीजिए इस तरीके से, ताकि आप बोर्ड भी ना हो जाओ एंड टाइम यूटिलाइज भी हो जाए, ठीक है। प्रोडक्टिविटी को हमेशा बनाने की कोशिश कीजिए, कुछ कभी कभी ब्रेक्स ले सकते हैं, बट हमेशा ही ब्रेक लेंगे तब कैसे चलेगा, राइट। ओके लेट्स, मैं अपने ही बालों से डर गई, मुझे लगा कुछ आ गया है अपने ऊपर, सॉरी। यहाँ पे देखिए कार्ड कैसा था, टावर का, और मैं कैसे झटकी एकदम डर के। तो हो सकता है आपके लाइफ में ऐसे अचानक से कुछ हुआ, सडन मोमेंट कुछ आया, जैसे मैं अचानक से कुछ था ही नहीं बट मैं डर गई, तो इल्यूजनरी कुछ हुआ होगा आपके लाइफ में, कुछ था ही नहीं नेगेटिव, बट आपको झटका लग गया, कुछ हो सकता है सडनली कुछ हुआ जिसमें आपने उस चीज़ को बहुत सीरियसली ले लिया, बट वो उतना सीरियस था ही नहीं, एक झटका जैसा लगा कि बाप रे ये क्या हो गया, बट कुछ था ही नहीं वो। तो आपके लाइफ में मैंने जैसे अभी भी समझाया कि हो सकता है कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव हुआ हो, बट एंड उस चीज़ को, सिचुएशन को आप समझ नहीं पाए कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किस वजह से हुआ, एंड यू ओवर रिएक्टेड इन द सिचुएशन। आपको कोई भी सिचुएशन में ना ओवर रिएक्ट नहीं करना है, ठीक है, काम रहना है, शांत रहना है। तो अगर अपने लाइफ में कोई ऐसा टावर मोमेंट आया था, हो सकता है, तो अभी उस टावर मोमेंट के बाद में आपको क्या करना है, ओके। डेथ का कार्ड रिवर्सल में हो सकता है आपके लाइफ में कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था, वो टावर मोमेंट जो था ना, बड़ा सा झटका, वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए था, एंड ट्रांसफॉर्मेशन का फेज कंप्लीट हो चुका है, यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड नाउ, न्यू युग, न्यू एरा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एस ऑफ कप्स का कार्ड हमारे पास आया है, हो सकता है कि आप वाओ 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 वाओ, एस ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स में जा रहा था, हो सकता है आप ओवरली इमोशनल हो रहे थे ये चीज़ को पाने के लिए, अभी आप थोड़ा सा अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर चुके हो, थोड़ा सा कंट्रोल में लाए हो। एस ऑफ कप्स अपने ऊपर थोड़ा सा ओवर इमोशनल होना भी सही बात होती नहीं है, तो बहुत ज़्यादा इमोशंस को आपने कंट्रोल कर लिया। इस चीज़ के ऊपर जो आप पीछे लगे पड़े थे कि मुझे किसी भी तरीके से अपने लाइफ में इस 10 ऑफ कप्स को मैनिफेस्ट करना ही है, उससे फोकस को आपने थोड़ा सा कम कर लिया, थोड़ा शिफ्ट कर लिया, एंड हो सकता है कि आप अपने लाइफ में थोड़ा सा मॉनिटरी चीज़ों के ऊपर अभी फोकस करने लग गए हो। जैसे आपने ये सारी चीज़ें कर लिया एंड कर पाओगे, आपकी तरफ ऑफ़र आ जाएगा, चाहे वो फिनेंशियल सिचुएशन से हो, लव सिचुएशन से हो, किसी भी सिचुएशन से आपको चाहिए होगा ना, मतलब नॉट दैट यू वांट समथिंग दैट यू एक्चुअली नीड, यूनिवर्स नोज दैट, उस हिसाब से आपके तरफ वही चीज़ लाएगा। जब आप खुद को स्पिरिचुअली सरेंडर कर देते हो, तो आपके लिए जो चीज़ें सही होती है वही चीज़ें आपके लिए होती है, ठीक है। जो चीज़ें आपके लिए सही होती है, मेरे बातों के ऊपर गौर करना, जो भी चीज़ आपके लिए सही होती है, विच एवर थिंग इज़ राइट फॉर यू, करेक्ट फॉर यू, वही चीज़ें आपके साथ होती है। इसीलिए हमेशा खुद को स्पिरिचुअलिटी के पास, भगवान के पास सरेंडर कर देना, चाहे उस टाइम पे चाहे इतना बड़ा डेविल ही क्यों ना आ जाए, चाहे कितना बड़ा थ्रेटनिंग देने वाले लोग क्यों ना आ जाए, चाहे कितना बड़ा ही क्यों ना पंगा लाइफ में आ जाए, आप बच ही जाओगे, एंड तक आप ही बचोगे, एंड आपके साथ वही सारी चीज़ें होंगे जो आपके लिए होना चाहिए, आपके लिए सही है। बस आपको खुद को स्पिरिचुअलिटी के हाथ में, उस डिवाइन एनर्जी के पास में, उनके हाथों में जाके डाल देना है, और विश्वास के साथ में डालना है कि ये वाला इंसान मेरा तो भला ही करना है, भला ही करता है, भला ही करेगा, ठीक है। तो वो वाले विश्वास के साथ में आपको करना है। अभी लास्ट हम 2-4 मैसेज का देख लेते, फिर हैंड रिटन वाले भी देखेंगे। एस ऑफ स्वर्ड्स आया है, ठीक है। ये जो दर्द वाला सिचुएशन है ना, नेगेटिविटी जो मन में चल रही है ना, इसको अंत करो, ठीक है, इसका अंत करो। मन में अगर कोई रिग्रेट चल रहा है, कुछ भी चल रहा है कि क्यों हुआ, किससे हुआ, कैसे हुआ, इसका एंड करो। नाइट ऑफ कप्स, अच्छा ऑफर आ रहा है आपकी तरफ, एकदम निश्चिंत रहो, ठीक है, एकदम क्या बोलते हैं, केयर फ्री हो जाओ चीज़ों को लेके। एम्प्रेस कार्ड इन रिवर्स, हो सकता है अबंडेंस को नहीं देख रहे हो, अपने आसपास के अपने सेल्फ केयर को थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हो। पता है, मैं जैसे यहाँ पे रिकॉर्ड करती हूँ, ये वाला मेरा, मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुकी हूँ, मैं इसका फ़ोटो लेके रखी हूँ,
अभी मैं आप लोगों को मेरा घर का जो 2021 में मैंने ड्राइंग बनाया था ना, उसका पिक्चर दिखाऊंगी, आप लोग हैरान हो जाओगे, ठीक है। यू विल बी जस्ट सरप्राइज्ड टू सी कि ये वाला प्लेस मैनिफेस्टेशन, मतलब मैंने जब ड्राइंग बनाया था मैंने ये जगह को नहीं देखा था और मैंने यही वाला जगह को ड्रॉ कर लिया। मैंने ड्रॉ किया था कि ये मेरा जब घर होगा ऐसा होगा और मैं अपने हस्बैंड के साथ में प्लांट्स को वाटर कर रही होंगी, ठीक है। तो मैंने ऐसे इमेजिनरी मैं ड्रीम था मेरा कि ऐसा ऐसा घर होना चाहिए, ऐसा ऐसा सिचुएशंस होना चाहिए। मैं अपने हस्बैंड के साथ में ऐसे बोलते हैं ना विजुअलाइज़ करने का, तो मैंने विजुअलाइजेशन में मैंने ड्राइंग करने का मन था। उस टाइम कोविड का टाइम वो चल रहा था, तो मेरे को ड्राइंग बनाना अच्छा लगता है, तो मैंने ड्राइंग करना था। तो मैंने पूरे अपने जो मैरिड लाइफ, डिज़ायर्ड मैरिड लाइफ है, उसको पूरा का पूरा मैंने ड्राइंग बनाया है। और मैंने उस ड्राइंग को जैसे बोलते हैं ना कि आपने ड्रॉ किया और वो सच हुआ, ड्रॉ किया और अब वो सच हुआ। वो किताब पूरी मेरी मैनिफेस्टेशन सामने आके खड़ी हो गई और मैं अंदर वाला जो घर बनाई थी, अंदर में भी मुझे डिट्टो कॉपी सेम एग्जैक्ट मिल गया और बाहर में भी मैंने जो ड्राइंग बनाई थी वो भी डिट्टो कॉपी सेम मेरे को मिल गया। और मैंने अंदर बाहर कुछ भी तब तक नहीं दिखा था। उस घर में मैं 1 साल बाद आई। इट्स मिरेकल, ठीक है। तो इसीलिए विश्वास रखो, डिवाइन के हाथ में खुद को छोड़ दो। और उस टाइम पे मैं बहुत दर्द में थी, क्योंकि जिस टाइम मैंने वो ड्राइंग्स बनाए थे, जो मेरा डिज़ायर्ड पार्टनर था जिसके लिए मैंने 5 साल ना प्रेयर्स करे, मैनिफेस्टेशन करे, उसका शादी हो चुका है अभी इस साल किसी और के साथ में। मैंने प्रेयर्स कर 2016 से मैंने स्टार्ट किया, प्रेयर्स किया, मैनिफेस्टेशंस किया, डायरी पे डायरी। इसीलिए मैं आप लोग को बोलती हूँ ना कि जो चीज़ होना होता है वो होता है। फोर्स्ड मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता है, पहला बात। और लव में तो बिल्कुल ही नहीं। एंड मैं डेस्परेट भी हो गई थी कहीं ना कहीं, एंड करना भी नहीं चाहिए। किसी और का प्यार आप छीन भी नहीं सकते। अभी ये वाला घर में मैंने जब ये वाला मैनिफेस्टेशन ड्राइंग जब मैंने किया, मैंने तो उस पार्टनर को सोच करके किया था जिसका तब तक शादी नहीं हुआ था। 2021 में 23 में शादी हुआ उनका। उनके किसी के साथ उनका रिलेशनशिप था ऑलरेडी, तो उस टाइम उनका ब्रेकअप चल रहा था, तो फिर वापस से पैचअप हो गया, उन लोगों ने शादी किया। तो उस टाइम जब मैंने ड्राइंग बनाया था तब उनके साथ में मेरा परमानेंटली बातचीत बंद हो गया। ही ब्लॉक्ड मी एंड आई वाज लाइक ओके, ठीक है, चलो नो प्रॉब्लम, क्योंकि जो नहीं होना है उसको ख़त्म करना अच्छी बात होती है। तो फिर मेरे को मन हुआ कि मैं अपने मन की इच्छाएं तो एटलीस्ट ड्रॉ कर दूँ। तो मैंने सारे ड्राइंग बनाए। उस टाइम मुझे पता नहीं था कि ये वाला घर भी एग्जिस्ट करता है और ये वाले पार्टनर भी एग्जिस्ट करता है, ये वाला पूरा सिचुएशन एग्जिस्ट करता है। आई डिडंट नो एनीथिंग, ठीक है। सो द थिंग इज़ दैट भाई, जो चीज़ होनी होती है वो हो जाती है। आप लोग भी डिवाइन के हाथ में ना खुद को छोड़ दिया करो। लास्ट एक मैसेज का देखते हैं, फिर हैंड मैसेजेस में जाएंगे। लास्ट क्या मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए फ्रॉम टैरो द वर्ल्ड। डिवाइन के हाथ में छोड़ दीजिए। इतना बार मैंने बोला, वर्ल्ड का कार्ड आ गया। बस नेचर में कहाँ बैठी हूँ, पूरा ग्रीनरी में बैठी हूँ। आसपास पूरा ट्रीज़ है, बिल्डिंग भी है, ट्रीज़ भी है, स्काई भी है, ओपन है, वर्ल्ड, पूरा दुनिया आपके साथ में है। पूरा नेचर के हाथ में खुद को छोड़ दीजिए। विश्वास रखिए डिवाइन के ऊपर, सब चीज़ें आपके फेवर में ही चल रहा है। एवरीथिंग इज़ वर्किंग इन माई फेवर। हमेशा ऐसा अफर्म करते रहिए। हैंड रिटन मैसेज कार्ड देखते हैं, ठीक है। 10 कार्ड्स निकालूंगी आज। वाह, फर्स्ट इज़ लक्ष्मी नारायण। तो आप लोगों का जो जोड़ी है वो लक्ष्मी नारायण के जैसा है। आपके पर्सन यहाँ पे जैसे यहाँ पे आया है ना, कि थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए जगलिंग भी कर रहे हैं, कि वह कर रहे थे, बट आपको फाइनली वो अपना लवर मानते हैं। एंड टेम्परेंस का कार्ड, स्पिरिचुअलिटी के साथ में वो थोड़ा सा कनेक्ट कर रहे हैं, बैलेंस ला रहे हैं अपनी लाइफ में। यू आर माई परफेक्ट मैच, ये उनकी रियलाइजेशन है। उन्होंने समझ लिया आपके पर्सन ने कि आप ही उनके परफेक्ट मैच हो, ठीक है। ये शायद आप भी समझ पा रहे हो, उनके लिए वो भी समझ पा रहे हैं। ओके, 8888 आया है, विच इज़ शोइंग कि आपकी मैनिफेस्टेशन, ये कार भी गई, मैनिफेस्टेशंस पूरी हो चुकी है। एवरीथिंग विच यू आर डिज़ायरिंग, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुकी है आपके लाइफ में, ठीक है। बस वो दिखना बाकी है, या कुछ कुछ को तो दिख भी गया होगा।
यू हैव सो मच ग्रेस एंड पॉइज। वाओ, आप बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल हो, आप बहुत ज़्यादा, आपके अंदर वो बात है जो उनको अट्रैक्ट करती है। ठीक है, 4 कार्ड्स हो गए। आर यू द गॉड और गॉडेस आई वाज लुकिंग फॉर। हाँ, वो यही सोचते कि शायद आप वही भगवान हो जो जिनके तलाश में वो थे। आई मिस यू अ लॉट, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। आई एम मैड फॉर यू एंड डेस्परेटली वॉन्ट यू, वो आपको चाहते हैं बहुत ज़्यादा पर दिखाते नहीं है। ठीक है, कितने मैसेजेस ले लिए हमने? 1 2 3 4 5 6 7 और 3 कार्ड्स निकालेंगे। एक पिंक कार्ड निकाल लूँगी। लेट्स गो ऑन अ पार्टी, व्हाट से। आपके साथ में पार्टी जाना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं, बाहर लेके जाना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू ट्रीट यू लाइक माई क्वीन, नो मोर कॉम्प्रोमाइजेस, इज गोना बी इक्वल गिव एंड टेक, इनफैक्ट आई वांट टू गिव यू मोर। वो आपको बहुत सारा देना चाहते हैं। आर यू रेडी टू क्लेम इट? ठीक है, इसको क्लेम कर लीजिएगा। हु आर यू, आई जस्ट कैन स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, वो आपके बारे में 24 घंटे सोचते रहते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट वॉट योर पर्सन वॉन्ट्स टू टेल यू। हैंड रिटन मैसेज कार्ड्स, एक और मैसेज कार्ड निकालेगा बोनस में देख लेते हैं। आई क्रेव फॉर अ फ्रेंडशिप विथ यू ना, अब के लिए वो आपके साथ में फ्रेंडशिप चाहते हैं। येस कार्ड उसके साथ में था, तो अभी के लिए जो रिश्ता वापस से स्टार्ट होगा, दोस्ती से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, एंड धीरे धीरे करते 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 चीज़ें रिश्ते की तरफ बढ़ेगी। एंड फिर अगर आप लोग एक दूसरे के लिए सही पार्टनर्स होंगे तो डिवाइन आप लोगों की शादी करवाएगी, एंड अकॉर्डिंगली हैप्पीली एवर आफ्टर। अगर ये रीडिंग आपको अच्छा लगा है तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चंस हो तो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। एंड पर्सनल सर्विसेज लेनी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो एट +91 बिकॉज इट्स एन इंडियन नंबर 9038758500। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।